शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। आज से हम शिव सूत्रों में प्रवेश करते हैं। भारतीय अध्यात्म साहित्य में बहुत सुंदर सुंदर सूत्र इधर उधर बिखरे हुए हैं और भगवान शिव के द्वारा कई सारे ऐसे सूत्र दिए गए जो बहुमूल्य हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव द्वारा दिए गए ध्यान के संदर्भ में गहरे से गहरे सूत्र, और इन शिव सूत्रों के नाम से जिन सूत्रों में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये व्यक्ति की अंतर यात्रा में, उसकी इनर जर्नी में जो भी गहरे से गहरे संकेत हो सकते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध करवाते हैं। मैं पहला सूत्र पढ़ता हूँ, फिर उसमें प्रवेश करें। सूत्र प्रारंभ होता है, ओम नमः श्री संभवे स्वात्मानंद प्रकाशव पुषे अथ शिव सूत्र। चैतन्यमात्मा ज्ञानम बंधः योनि वर्गः कला शरीरम उद्यमो भैरवः शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन करते हैं। और अब शिव सूत्र प्रारंभ होता है। चैतन्य आत्मा है, ज्ञान बंध है, योनि वर्ग और कला शरीर है, उद्यम ही भैरव है, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। सूत्र कहता है कि उसमें प्रवेश हो इसके पहले भगवान शिव को नमन किया जाए। हम लोग इस यात्रा में आगे चलें, आप लोग इसे सुने, उसके साथ ही अपने अंतर मन में भगवान शिव के प्रति एक गहरा नमन उठने दें। शिव उस परम चेतना के प्रतीक है जो मनुष्य को उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य जिस ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जो परम ऊंचाई है, शिव उसका प्रतीक है। सूत्र प्रारंभ होता है कि वो स्वयं प्रकाशित है, आनंद स्वरूप है। ऐसे शिव को हम नमन करते हैं। कहीं और से प्रकाश नहीं आ रहा है, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है और आनंद स्वरूप है। चेतना की ये परम ऊंचाई है जहाँ पर हम स्वयं प्रकाश हो जाते हैं, जहाँ पर हम आनंद की तलाश में नहीं रहते, हम आनंद स्वरूप ही हो जाते हैं। और जब तक हम स्वयं प्रकाश न हो जाएं और स्वयं आनंद स्वरूप न हो जाएं, तब तक ये यात्रा चलती रहती। नमन करने की जो प्रक्रिया है, ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है और सुंदर है। सारे शिव सूत्र और शिव के द्वारा दिए गए अन्य जितने भी सूत्र हैं, वो ऐसे ही प्रेमपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अध्यात्म का जन्म ही गहरे प्रेम और गहरी श्रद्धा में संभव है। अगर हम प्रेम रहित होकर आध्यात्मिक यात्रा में जाना चाहें तो वो हमारे अहंकार की ही यात्रा बन जाती है। अभी अभी दशहरा बीता और ये संयोग ही है कि हम आज शरद पूर्णिमा पर शिव सूत्रों को प्रारंभ करें। रावण भी शिव का बहुत भक्त था और रावण कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। आजकल के जितने भी गुरु लोग हैं उन सबसे अधिक ज्ञानी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के गुरु लोग रावण हैं, बात समझें। मैं कह रहा हूं कि ज्ञान और बाहरी शक्तियां व्यक्ति को उस परम ऊंचाई पर नहीं ले जाती। रावण उसका प्रतीक है। भारतीय दर्शन में शिव जैसे एक चेतना के प्रतीक हैं, राम जैसे एक चेतना के प्रतीक हैं, रावण ऐसे ही एक विशेष प्रकार की चेतना का प्रतीक है। वो प्रतीक ये है कि अगर व्यक्ति अपने अंदर प्रेम को, विनय को,
और श्रद्धा को चूक जाएगा तो वो चाहे आध्यात्मिक यात्रा में ही क्यों ना हो, चाहे वो जितनी गहरी साधना भी क्यों ना कर रहा हो, उसकी सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती, वो उसके अहंकार को भरने वाली हो जाती। शिव धीरे धीरे करके ऐसी ही बातों में प्रवेश करते हैं। इसीलिए जब विज्ञान भैरव सूत्रों का प्रारंभ हुआ, जो ध्यान के बारे में शिव ने कहे, तो वो देवी के द्वारा प्रश्न करने से, और वो भी प्रश्न बहुत ही प्रेमपूर्ण आत्मिक क्षणों में। ऐसे नहीं कोई सत्संग चल रहा है और देवी उनसे कोई जिज्ञासा कर रही है। दोनों प्रेमी और प्रेयसी की तरह बैठे हैं और देवी बहुत ही प्रेम से पूछती हैं कि ये सब क्या है जीवन, ये यात्रा क्या है, ये रहस्य क्या है, और फिर शिव ध्यान सूत्रों में प्रवेश करें बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से। ये शिव सूत्र भी प्रारंभ होता है नमन से। नमन शब्द भी अपने में सुंदर है। नमन शब्द का ही पैरेलल है अमन। अमन और नमन में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल भाषागत अंतर है। यानी कि जब तुम अपने मन को बीच से हटा लेते हो, तुम्हारा मन जब बीच से हट जाए तो तुम्हारे अंदर से एक समर्पण घटता है। व्यक्ति के भीतर जब तक एक मन है तब तक समर्पण नहीं घटता। मन को हमें हटाकर इस यात्रा में आगे जाना पड़ता है। ये कोई मन की ही गति नहीं है कि मन ने हमारे ऐसा चाहा और हम यात्रा में चल दिए। इसीलिए कई बार हमारी ओर से आए हुए श्रद्धा के भाव भी खाली रह जाते हैं अगर मन बीच में खड़ा रह जाता है, क्योंकि श्रद्धा फिर सशर्त होती है। ऐसा होगा तो श्रद्धा होगी और ऐसा नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी। और सूत्र में पहले ही कह दिया कि वो स्वयं प्रकाशित है, आनंद स्वरूप, यानी कि जो स्वयं प्रकाश से भरा है तो उसके प्रति श्रद्धा भी स्वतः स्फूर्त हो, बेशर्त हो। श्रद्धा के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती, वो स्वयं भीतर से उपजती है। अध्यात्म के लिए यही एक ऐसी अनिवार्यता है जो किसी को दी नहीं जा सकती। ये होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक प्यास उभरती है तो इस प्यास का कोई कारण नहीं होता। जो प्यास कारण से उभरती है वो कारण के साथ विदा भी हो जाती है। जो प्रेम कारण से उभरता है वो कारण से विदा भी हो जाता है। रूमी की प्रसिद्ध रचना है, उसमें वो एक पंक्ति कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन ये नहीं जान सकता कि क्यों करता हूं। बात छोटी सी, लेकिन रूमी भी एक संबुद्ध सूफी संत है। क्यों नहीं पता है, क्यों पता होगा तो बात आज ही रह जाएगी। तो यहां पर ये एक बेशर्त समर्पण और फिर यात्रा आगे जाती है। और सूत्र शब्द से एक बात और समझें, सूत्र शब्द का भी बहुत महत्व है। सूत्र का अर्थ है ये एक एटॉमिक घटना है, एक परमाणुविक घटना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही कंडेंस होकर, बहुत ही संघनित होकर, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कह दी गई हैं। इनके विस्तार में बहुत दूर तक जाया जा सकता है। और यही विशेषता है सद्गुरुओं की कि वो एक शब्द में अपनी बात कह देते हैं, एक वाक्य में अपनी बात कह देते हैं और उस पर हो सकता है पूरे जीवन व्याख्या करी जाए। इसमें जो सूत्र आए हैं हम उनमें संक्षेप में ही प्रवेश करेंगे, लेकिन तुम यकीन मानो एक सूत्र ही हमेशा बोले जा सकने के लिए पर्याप्त। जैसे पहला सूत्र आता है, चैतन्य आत्मा है। बस छोटी सी बात, चैतन्य ही आत्मा है। कॉन्शियसनेस इज योर सोल या यू आर द कॉन्शियसनेस। सारा अध्यात्म इतनी ही बात है। आत्मा कहीं और नहीं रखी है जिसे कभी उपलब्ध कर ले।
आत्मा शब्द का अर्थ भी समझे। आत्म से आत्मा बना है, यानी कि जो तुम्हारा अपना है, जो तुम वास्तविक रूप में हो वही आत्म रूप है। और तुम वास्तविक रूप में क्या हो, इसको जानने के लिए हमें अपने चैतन्य को बढ़ाना पड़ता है, अपने होश। चैतन्य शब्द का ही अर्थ होता है होश, उसी का अर्थ है कॉन्शियसनेस, उसी शब्द का अर्थ है तुम्हारी सजगता। जैसे जैसे तुम्हारी होश की अवस्था बढ़ती है, तुम देख पाते हो कि तुम्हारा होना एक अलग ही घटना है। आत्मिक स्वरूप को जानने की एक लॉजिकल डिवाइस, तार्किक पद्धति है। अगर तुम पूरे होश से ये देखना प्रारंभ करो कि तुम क्या क्या नहीं, क्या क्या तुम्हारे भीतर से निकाल लिया जाए तब भी तुम बचे रहोगे, तो तुम एक दिन उस जगह पहुंच जाओगे जहां कुछ भी हटाए जाने को शेष नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, क्या तुम ये हो? इसके बारे में तुम सोच सकते हो, क्योंकि सब बदल रहा है, सब प्रवाहपूर्ण है। शिव बहुत ही स्पष्ट ढंग से तुमसे बात करते हैं, यही उनकी विशेषता है। वो ये कभी नहीं कहेंगे आत्मा को उपलब्ध करो, उन्होंने सीधे कह दिया कि चैतन्य ही आत्मा है, यानी कि तुम्हें अपने चैतन्य को जगाना है। होश एक रोशनी की तरह, ये होश और बेहोशी का फर्क है। इसीलिए शिव सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक यात्रा भी होश की यात्रा है और बेहोशी को छोड़ने की प्रक्रिया है। अब जैसे रावण का मैंने जिक्र किया, तो वो उस घटना का प्रतीक है कि व्यक्ति बेहोशी में रहते हुए भी साधना में जा सकता है, और व्यक्ति होश में रहते हुए अपने सामान्य काम भी कर सकता है। और अगर तुम होश में रहते हुए, चैतन्य से भरे हुए सामान्य कार्य भी करते रहो, तो तुम आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो। आत्मा हो का अर्थ है वो अवस्था जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भीतर का वो होने का भाव जो चिरंतन है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा वो है जिसे किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, ये सीधा सीधा अनुभव है कि तुम्हारे जीवन में दो किस्म की स्थितियां हैं। एक किस्म की स्थिति वो है जिसे नष्ट किया जा सकता है, और एक किस्म की स्थिति वो है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और जीवन भर जो संघर्ष है, जो अंतर्द्वंद है व्यक्ति का, वो नष्ट किए जा सकने वाली चीज़ों और जो नष्ट नहीं की जा सकती उन चीज़ों के बारे में। हमारे जीवन में दुख भी इसी कारण आता है कि हम अपनी पकड़ उन बातों पर बनाते हैं जो नष्ट हो जाने वाली, जो टिकने वाली नहीं। और साथ ही हमारे भीतर कोई ऐसा चैतन्य का भाव भी है जो इस सब को जानता है और जिस पर इस सब का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही तुम्हारी आत्मा है, उसे तुम हमेशा जानते हो। इतना कोई गूढ़ रहस्य नहीं है कि इसे कोई बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी जानते होंगे, हर व्यक्ति जानता है। जैसे तुम बचपन से लेकर मृत्यु तक, जन्म लेते हो और मृत्यु तक लंबी यात्रा से गुजरते, और तुम्हारे भीतर एक जानने वाला है जो इस सारे बदलाव को जान रहा है, और वो बिल्कुल भी बदला नहीं, वो वैसे का वैसा ही है। तुम्हारे शरीर बदल गए, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारा ज्ञान बदल गया, पता नहीं क्या क्या बदल गया, आसपास का पूरा जगत बदल गया, लेकिन तुम्हारे भीतर एक जानने वाला था, वो नहीं बदला, जो इस सब को जान रहा था। इसीलिए जब तुम आंख बंद करते हो, ध्यान में डूबते हो, तो थोड़ी देर के लिए तुमको पता भी नहीं चलता कि तुम कौन हो, तुम्हारी उम्र क्या है, सब मिट जाता है। लेकिन वो शेष रह जाता है जो आत्मा है, यानी कि जो अखंडित है, अविभाज्य है, और उसे जाना जाता है
चैतन्य के प्रकाश में, होश के प्रकाश में। जितनी होश की मात्रा बढ़ती जाती है उतना ही वो प्रकट होता जाता है। इसी को नई भाषा में कहते हैं द स्टेट ऑफ योर प्रेजेंस। जैसे एक हार्ट टोले वो प्रेजेंस शब्द का उपयोग बहुत करते हैं। वो प्रेजेंस शब्द जो है वो चैतन्य शब्द का ही अंग्रेजी में अनुवाद है। वो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जितनी प्रेजेंस होती है, जितनी इंटेंस प्रेजेंस होती है, उतना ही तुम अपने रियल नेचर में होते हो, उतना ही तुम अपने वास्तविक स्वभाव में होते हो। इसीलिए तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारे भीतर इस होश की मात्रा बढ़ती है, तुम्हारी प्रेजेंस का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति इसीलिए अपने अंदर एक अलग अलग किस्म की प्रेजेंस लेकर घूमता है। प्रेजेंस होती है तुम्हारी ऊर्जा की तीव्रता, इंटेंसिटी। अगर तुम बहुत होश से भरे हो तो तुम ऐसे प्रकाश पुंज की तरह हो कि अगर तुम यहाँ बैठे हो तो सबको पता चलता है कि कुछ घटना घट रही है, सब उससे प्रभावित हो। जैसे अंधेरे में दिया जलाया जाए तो पूरे कमरे में उसकी रोशनी फैलती है। चैतन्य इस दिए की तरह है। तुम्हारे भीतर चैतन्य का दिया जला और उसकी किरणें फैलने लगती। तुम आलोकित हो उठते हो और तुम्हारा आलोकित हो उठना ही तुम्हारी आत्मा का प्रकट होना। ये बेहोशी और होश की यात्रा है। शिव इसलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं कि अंतर यात्रा होश की यात्रा है। कदम दर कदम अपने इस होश को बढ़ाना है। और फिर ठीक अगले ही सूत्र में शिव कहते हैं कि ज्ञान बंध है, ज्ञानम बंधन। ज्ञान जो है वो बंधन है। बड़ी अजीब बात। सारे लोग ज्ञान के पीछे ही भाग रहे हैं और अध्यात्म में भी लोग यही समझते हैं कि हम ज्ञान के लिए ही इसमें आ रहे हैं, ज्ञान पाना है, ज्ञान को उपलब्ध होना है। और शिव कह रहे हैं कि ज्ञान ही बंधन है। फिर क्या मिलेगा? अंतर यात्रा में अगर तुमको ज्ञान भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? लेकिन ज्ञान में भेद है। पहले सूत्र में ही शिव ने सारा आध्यात्मिक निचोड़ रख दिया। आगे तो केवल बस धीरे धीरे उसको समझाने के लिए बातें कही जाए। अगर कोई पहली ही बात को पकड़ कर चल दे तो आगे कहीं जाना ही नहीं। ज्ञान एक है तुम्हारे चैतन्य की तरह, तुम्हारे होश की तरह, जो तुम्हारे भीतर प्रकाश की तरह हो, जिसे पहले ही कहा गया कि शिव प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश। वो ज्ञान जो तुम्हारे भीतर स्वयं ही फूटता है, एक वो है जो तुम्हारे होश के साथ आता है, और एक ज्ञान है जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लेते हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, वेद उपनिषद तरह तरह के शास्त्र कोट कर सकते हो। आज का ये प्रवचन थोड़ा रावण के नाम है, घूम फिर कर वो आ ही जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रतीक है। तुम देखो कि वो महापंडित, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बड़े बड़े ज्ञानी उसके आगे फीके थे, नतमस्तक थे, और वही ज्ञान उसके लिए बांधने वाला बना, उसको नष्ट करने वाला बना। बाहर से तुम कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, वो किसी भी काम आने वाला नहीं, वो बांधने वाला है। इसीलिए एक चीज और दिखाई देगी कि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो सबसे ज्यादा जकड़े हुए होते हैं, वो सबसे ज्यादा बंधन में होते हैं। जो व्यक्ति कम ज्ञानी है, कई बार वो आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध भी हो जाता है, और जो बहुत ज्ञानी है उनकी संभावना बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि सब मुझे पता है, और बात समझने के नाम पर भी उनको लगता है ज्ञान ही इकट्ठा करना है। जैसे तुम प्रवचन सुन रहे हो किसी सद्गुरु का, तो इसमें कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है? उसके शब्द, उसकी बातें, या उसकी प्रेजेंस, उसका चैतन्य? जो महत्वपूर्ण है वो प्रेजेंस है, वो ऊर्जा है। अगर उसको तुमने अपने भीतर प्रवेश कर जाने दिया तो तुम्हारे भीतर दिया जलने लगे। लेकिन अगर तुम उसके शब्दों को इकट्ठा करने में पड़ जाओ तो तुम भी वैसे का वैसा ही बोल सकते हो,
कई बार उससे अच्छा भी बोल सकते हो, लेकिन इससे ये तय नहीं होगा कि तुम ज्ञानी हो। तुम अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रहोगे। ज्ञान शब्दों में बिल्कुल भी नहीं, ज्ञान व्याख्याओं में नहीं। कितनी भी अच्छी व्याख्याएं कर दी जाएं, वो कोई ज्ञान का विषय नहीं। शिव जैसे सद्गुरुओं के सूत्र इसीलिए बड़े अटपटे होते हैं। उनमें तुम ज्ञान नहीं खोज पाओगे, उनमें अनुभूति मिलेगी। अनुभूति की ओर इशारा मिलेगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे विज्ञान धर्म तंत्र के जितने भी सूत्र हैं, उन्हें तुम याद भी कर लो तो कौन सा ज्ञानी हो जाने वाले। अगर तुम उनके प्रयोग को नहीं जानते, उनके अनुभव में तुम नहीं उतर पाए, तो वो तुम्हारे लिए बेकार, उनका कोई मतलब नहीं। शिव इसी को कहते हैं कि ज्ञान से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि वो बांध लेता है, वो बंधन बन जाता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे भीतर से आती है और कौन सी बाहर से आती है। मैंने इसीलिए प्रेजेंस का हमेशा स्वागत किया है। सत्संग जिसे कहते हैं, हालांकि शब्द में उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत घिस पिट चुका है, लेकिन उसका अर्थ होता है किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य में बैठना, उसकी ऊर्जा में स्नान करना, न कि उसके प्रवचन सुनना और उसके शब्दों को इकट्ठा करना। जब तुम उसकी ऊर्जा में स्नान करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन घटता है, तुम्हारे भीतर कुछ एल्केमिकल चेंजेज होते हैं। अपने आप तुम्हारे भीतर कुछ फूटता है। जो बाहर से आता रहता है तो तुम्हें बोझिल बनाता है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम प्रवचनों के भी एडिक्ट न बनो। कुछ लोग प्रवचनों के एडिक्ट बन जाते हैं। तुम प्रेजेंस का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हो तो बिल्कुल सुंदर है, वो एक दिन तुम्हें प्रज्वलित कर देगा। ये प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे कहीं पर एक आग जल रही है और तुम आग के पास बैठते रहते हो, बैठते रहते हो, बैठते रहते हो, और एक दिन अचानक आग तुम्हें छूती है और तुम्हारे अंदर भी वो प्रकट हो जाती है। पास बैठना ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई लकड़ी गीली हो और उसे बहुत देर तक आग के पास रखना पड़े, धीरे धीरे उसका पानी भाप बनकर उड़ेगा। एक दिन वो जलने की अवस्था में आएगी और अचानक जल उठेगी। तो इस चैतन्य में बैठना तो लाभकारी है, लेकिन प्रवचन ज्ञान के लिए सुनना है, इसका कोई महत्व नहीं, कोई लाभ नहीं, कि तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए है भी नहीं। तो प्रवचनों का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ ज्ञान है जिसे हमें निकाल लेना है। अगर ये निर्भरता है तो खतरनाक है। जैसे कुछ लोग किताबों पर निर्भर हो जाते हैं, उनको कोई भी बात जाननी है वो तुरंत किताब पलटेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे, उसको पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए सब अच्छा हो जाएगा, किताब बंद होगी, कुछ दिनों में सब खो जाएगा। तो इसीलिए उनको लगातार संपर्क में बना रहना पड़ता है, किताब पढ़ते रहें, प्रवचन सुनते रहें कि भूल ना जाए। कुछ लोगों की स्मृति अच्छी है तो सब याद भी कर लेते हैं, लेकिन उससे बनता बिगड़ता कुछ नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर में ऐसा आध्यात्मिक साहित्य बहुत था। तो एक प्रश्न एक दिन मेरे भीतर पैदा हुआ और मैं चाहता हूँ वो प्रश्न सभी के भीतर पैदा हो, बड़े काम का प्रश्न। गीता है, उपनिषद, सारी किताबें में आ रहे हैं, बहुत सारी किताबें। एक दिन अचानक मुझे लगा कि जिसने भी किताब में कोई बात कही है उसने तो जाना ही होगा इसको, उसने किसी किताब का रेफरेंस लेके किताब की सहायता से तो उसे नहीं कहा होगा। तो अगर किसी ने उसको जाना था, उसे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मुझे किताब की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? मैं किताब क्यों पढ़ूं? मैं गीता क्यों पढ़ूं? कृष्ण ने कौन सी किताब पढ़कर गीता बोली? तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं वही क्यों नहीं जानता जो वो जानती? और ये प्रश्न एक आग की तरह मेरे अंदर जल गया। मैंने कोई किताब नहीं, आज भी शिव सूत्रों पर बोलता हूँ, लेकिन अड़चन यही है कि मुझे ज़्यादा इसका आगा पीछा और वो सब नहीं पता होता। इसलिए यहाँ तो ज्ञानी वाला ये भी काम नहीं। अगर तुम उससे पूछो शिव सूत्र का इतिहास और उसका संदर्भ सब, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगा। मेरे लिए तो बस एक सूत्र सामने है और मैं उसी में प्रवेश कर जाता हूँ जो उसकी आत्मा है, जो उसका भाव, और ना भी रहा हो तो मेरे लिए मायने नहीं रखता।
तो कोई निर्भरता अगर है ज्ञान की तो वो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, वो अचानक एक दिन गायब हो जाता है, कब तक काम आए। और मुश्किल वक्त में तो हमेशा ही गायब हो जाता है। फेयर वेदर है, अच्छा वक्त है तो तुम बहुत ज्ञानी हो, वक्त थोड़ा सा खराब हो, लहर नीचे उतरे, तुम्हारा सारा ज्ञान खो जाता। लेकिन अगर अंदर से होश जाग गया, अंदर से वो चैतन्य का दिया जला, वो रोशनी आई, तो वो कभी जाने वाले नहीं। आगे 3 सूत्र और शिव कहते हैं, तो तुम्हें सुनने में बड़े अटपटे लगेंगे लेकिन वो भी बड़े ही सुंदर हैं। आगे कहते हैं कि योनि वर्ग कला शरीर, योनि वर्ग और कला शरीर। योनि वर्ग का तात्पर्य है प्रकृति या द फेमिनिन पावर विद इन यू, तुम्हारे भीतर की स्टैंड शक्ति। स्टैंड शक्ति का तात्पर्य है जो शक्ति सृजन करती, प्रकृति उसे कहते हैं जो सृजन करती। कला से उनका तात्पर्य है करने का भाव, द सेंस ऑफ डूअर, कर्ता का भाव। प्रकृति और कर्ता जब दो मिलते हैं तो शरीर पैदा हो जाता है। यानी कि एक तो शक्ति हो जो सृजन को आगे बढ़ा सकती हो और करने का भाव हो, कर्तापन हो, तो तुम शरीर ग्रहण करते हो। तुम इस शरीर में अगर हो तो अपने कर्तापन के कारण। शिव कहते हैं कि अगर तुम ये जान लो कि तुम कर्ता नहीं हो, ये अस्तित्व ही सब कर रहा है, तो तुम शरीर से मुक्त हो। शरीर में रहते हुए ही तुम शरीर से पार हो। जिसको योगी हमेशा तलाश करते हैं विदेह की स्थिति, जिसे कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञता, उसी की ओर से इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि वो उपलब्ध होती है इस तथ्य को जान लेने से कि छोटी सी बात को, कि जब तक तुम्हारे भीतर कर्तापन है, करने का भाव है, तुम शरीर से बंधे रहोगे। वही तुम्हें शरीर देता है, वही तुम्हें आकार देता है। जिस व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार के करने का भाव है उसे वैसा शरीर मिल जाता है, भौतिक शरीर भी और उसके सूक्ष्म शरीर भी, सारे शरीर उसके करने के भाव के अनुसार मिलते चले जाए। लेकिन अगर कोई इस कर्तापन से बाहर हो जाए, उस अकर्ता में प्रवेश कर जाए, यानी कि समर्पण की उस विराट भाव दशा में कि अस्तित्व ही तुम्हारे माध्यम से सब कर रहा है, तो तुम शरीर में रहोगे, शरीर के माध्यम से सब करोगे, लेकिन शरीर की तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं, और तुम जब चाहो शरीर में आ सकते हो, जा सकते हो। यानी कि जन्म मरण से जो मुक्ति है वो तुम्हें तभी उपलब्ध होती है जब तुम किसी भी प्रकार के कर्तापन से मुक्त हो जाओ। जो है वो घट रहा है, छोटी सी बात, लेकिन ये भी इशारा प्रारंभिक सूत्रों में शिव करना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति इस अंतर यात्रा में इसी भावना से प्रवेश करता है कि उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का शिव तात्पर्य करते हैं कर्ता भाव से मुक्त होना ही मुक्ति है। और जब तक कर्तापन और ये स्त्रीण ऊर्जा है तो शरीर आते रहेंगे। आगे कहते हैं उद्यम ही भैरव है, उद्यमो भैरव। भैरव शब्द का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व, ये ब्रह्म शब्द का ही परिचायक है। भैरव शब्द का अर्थ है कि जो तुम्हें निर्मित करता है, तुम्हें पोषण देता है और तुम्हें अपने में विलीन कर देता है। अस्तित्व की विराट ऊर्जा जिसमें तुम जन्मते हो, जिसमें तुम काम करते हो और जिसमें समाप्त हो जाते हो, तो भैरव है। शिव के एक रूप को भी भैरव ही कहते हैं। तंत्र में भैरव साधना भी होती है। अब भैरव साधना के नाम पर लोग बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं, लेकिन भैरव शब्द का अर्थ है अस्तित्व में प्रवेश, अस्तित्व में समर्पण। उद्यम शब्द सीधा सा है तुम्हारे प्रयास, सिंसियर एफर्ट्स,
अगर इस अंतर यात्रा में जाना है तो हमको उद्यम करना होगा, हमको प्रयास करने होंगे, सिंसियर एफर्ट करने होंगे। प्रयास का अर्थ परिश्रम नहीं कि बहुत परिश्रम करोगे तो प्रयास होंगे, 10-10 घंटे ध्यान साधोगे तो उद्यम हो जाएगा, क्योंकि वो इशारा वो पहले ही कर चुके हैं कि चैतन्य होश। उद्यम करना है होश को बढ़ाने के लिए। होश को बढ़ाने के अनेक अनेक प्रयास तुम्हें करने हैं, अनेक अनेक कोनों से, अनेक अनेक माध्यमों से तुम्हें इस होश को, इस चैतन्य को बढ़ाने के प्रयास करने हैं। तभी तुम इस अस्तित्व में प्रवेश कर पाओगे, जहाँ पर तुम उस शक्ति की ओर बढ़ोगे जो तुम्हें पोषण भी देती है और जिसमें तुम एक दिन विलीन भी हो। तो एक ही बात, ये एक ही स्रोत है, वही ब्रह्म का पर्यायवाची है, उसी को वो भैरव कह रहे हैं कि उद्यम ही भैरव है, यानी कि अस्तित्वगत हो जाना, एग्जिस्टेंशियल हो जाना। तुम अपने होश को बढ़ाने के प्रयास करोगे तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। जो व्यक्ति कम होश के प्रयास करता है उसको लगता है मैं अकेले अकेले बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और जो व्यक्ति होश के प्रयासों को बढ़ा लेता है उसको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सारा अस्तित्व ही मेरे साथ कर रहा है। वही अकर्ता की स्थिति, सब कुछ सहज हो जाता, प्रवाह हो। अभी कली में कहीं पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर सी बात थी कि शेर 18 घंटे सोता है, जंगल का राजा है। अगर परिश्रम ही सफलता का परिचायक होता तो गधे जंगल के राजा होते। कोई गधा जंगल का राजा नहीं, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है बेचारा। शेर तो आराम फरमा रहा है, थोड़ी देर के लिए उठता है, अपना खाता पीता है, फिर आके आराम करता है, जंगल का राजा बना है। तो उस तरह का परिश्रम नहीं गधे वाला कि सुबह से शाम तक तुम गधे की तरह साधना करोगे। कुछ लोग साधना भी गधे की तरह करते, जैसे कोई बड़ा मेहनत का काम, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। प्रयास, उद्यम का अर्थ है होश को बढ़ाने के उपाय, वो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है, और वो जब तुम्हारे अंदर आ जाती है तो तुम अस्तित्वगत हो जाते, एफर्टलेस हो जाते। एफर्टलेस हो जाना इस जगत के एफर्ट का शिखर है, प्रयासों का शिखर है। वास्तविकता यही है कि अस्तित्व तुम्हारे साथ काम कर रहा है, लेकिन चूंकि तुम होश से भरे नहीं हो तो उसमें कहीं ना कहीं से अड़चन डाल देते। तुम आगे बढ़ रहे हो कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है, और जैसे ही तुमने ये विचार किया कि ये काम तुमको ऐसे करना है, उस काम को पूरा करने के लिए पूरे अस्तित्व ने कुछ व्यवस्थाएं बनानी शुरू करें। तुम होश से अगर भरे हो तो उन व्यवस्थाओं को घटने दोगे, अन्यथा तुम उन व्यवस्थाओं में ही अड़चन डाल दोगे और काम नहीं हो पाए। छोटी छोटी बातों में भी अगर तुम थोड़ा जागो तो इसे देख सकते हो। कोई तुम्हारी मदद करना चाह रहा है, तुम बड़े सतर्क हो, जागरूक हो, तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी मदद करना चाह रहा है, तुम उस मदद को आने दोगे। और अगर तुम बेहोश होगे तो तुम्हें लगेगा कि पता नहीं ये कौन सा अड़ंगा डालने वाला है मेरे काम में। ऐसे कहते हैं एक व्यक्ति बहुत नशे में अपने घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। एक मित्र ने उनको देखा, उन्होंने कहा कि मैं खोल देता हूँ, और वो लगातार हिल रहे हैं, ताले में चाबी लग नहीं रही है। तो मित्र उनसे चाबी लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं खोल दूंगा। वो कहते नहीं, तुम बीच में अड़ंगा मत डालो, तुम इस घर को पकड़ लो जो हिल रहा है, ताला तो मैं खोल लूँगा। तो अगर तुम बेहोशी से भरे हो तो तुम मदद भी नहीं पहचान पाओगे कि मदद कोई तुम्हारी कैसे कहाँ पर करे। अस्तित्व तुम्हारे लिए हमेशा इसी तरह से सहयोगी है। तो प्रयास इस प्रकार के होश से भरे हुए प्रयास, वही तुम्हें उस भैरव की स्थिति में, यानी कि उस प्रयास रहित चेतना में ले जाते। आज के इस अंतिम सूत्र में शिव कहते हैं कि शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता। शक्ति चक्र अर्थात तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति। संधान का अर्थ है उनके ऊपर उठने से। संधान शब्द आता है तीर को चलाने के प्रक्रिया से। तुम्हारी शक्ति जब तीर की तरह ऊपर उठती,
तो तुम्हारे कल्पित जगत का, तुम्हारे इमेजिन वर्ल्ड का अंत हो जाता है। वो कहते हैं विश्व का संहार है। अब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर शक्ति जागेगी तो बाहर भूकंप आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ये बाहर के जगत की बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना संसार। तुमने अपना एक कल्पना लोक बसा लिया है, उसी में तुम सुखी होते हो, उसी में तुम दुखी हो। ये संसार वास्तविकता नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना ही है। लेकिन इस तथ्य को देखने के लिए भी विराट शक्ति की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर शक्ति आती है, उतना ही तुम्हारा ये कल्पना लोक समाप्त होता है और तुम वास्तविक जगत में प्रवेश करते हो, जो तुम्हारे अपने होने का जगत है, जो वास्तविकता है तुम्हारे होने की, तुम उसमें प्रवेश कर जाते हो। और तुम अगर बाहरी संसार में भी देखो, जितना कमजोर व्यक्ति होता है, जिसके अंदर जितनी शक्ति कम होती है, वो उतनी ही कल्पनाओं में रहता है। वो कल्पनाओं को छोड़ना नहीं चाहता, उसका अपना संसार है। जो लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, तुम देखते होगे, वो अकेले कमरे में अपने को बंद कर लेते हैं, मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हैं, तो अपनी मानसिक दुनिया पैदा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं वहाँ पर, पूरी दुनिया उनके साथ है। बात करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग भी हैं, पूरा जगत उनके साथ। ऐसे लोगों को जब तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ, ये विक्षिप्त हो गए हैं। लेकिन हमारी स्थिति भी उससे बेहतर नहीं, हम भी वही हैं। तुम देखो, क्या जिस व्यक्ति को तुम जानते हो उसको सचमुच में जानते हो, या तुमने उसके बारे में एक छवि गढ़ ली है, तुम उसको जानते हो। हम अपनी ही छवियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की वास्तविक चेतना से तो कभी संबंधित होते ही नहीं। जिनको तुम संबंध कहते हो, वो अपने इल्यूजन्स को चलाए रखने की एक प्रक्रिया है। कोई एक दूसरे के भ्रम को नहीं छेड़ता। दूसरे ने तुम्हारी एक छवि बना ली है, तुमने दूसरे की छवि बना ली है, और ये छवियाँ, ये प्रोजेक्शंस इंटरेक्ट करते हैं। वास्तविकता कभी कोई किसी की जानता नहीं, इसीलिए सबका दर्द इस संसार में है कि कोई मुझे समझता नहीं। एक भी आदमी तुम ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते हो जो ये कह दे कि हाँ, दूसरे लोग मुझे समझते हैं, मैं जैसा हूँ। सब कहेंगे कि नहीं, मैं जैसा हूँ लोग समझते हैं, कोई मुझे समझ नहीं पाए। तुम्हें कैसे कोई समझेगा? क्योंकि तुम्हारी अपनी दुनिया है, दूसरे की अपनी दुनिया है। तुम्हारे सपने में जो आता है वही उसके सपने में नहीं आता। शिव कहते हैं कि जब शक्ति जागृत होती है तो ये कल्पना लोक समाप्त हो जाता है। और भारतीय दर्शन में जो रामायण है, उसने भी इसकी ओर बड़ा सुंदर इशारा किया है। फिर रावण आता है, कहते हैं रावण ने सोने की लंका बना ली थी। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे बंधनों में घिरा है, अहंकार से भरा है और अभी उतना होश नहीं जगा पाया है, वो सोने की लंका ही बसाना चाहता है। सोने की लंका व्यक्ति की कल्पना की, फैंटेसी की चरम है कि कुछ ऐसा है संसार जो कहीं नहीं है, तुम्हारी कल्पना में है। और कहते हैं कि जब राम लंका में आते हैं तो वो जलकर समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब चेतना, होश की चेतना, होश की किरण तुम्हारे इस कल्पना से रचे गए संसार को छूती है तो वो जलकर समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो कहीं था नहीं, वो केवल तुम्हारे मन के प्रक्षेपण में था, अब समाप्त हो गया। यही राम और रावण का संघर्ष। जो रावण जैसी चेतना है, जो होश से अभी नहीं भरी है, वो कितनी भी बाहर के ज्ञान को इकट्ठा कर ले, वो एक कल्पना के संसार में रहती। इसीलिए पहले सूत्र के अंतिम इशारे में शिव कहते हैं कि शक्ति के संधान से तुम्हारे विश्व का संहार हो जाता है। और रामायण भी कहती है कि राम जैसे ही तीर का संधान करते हैं रावण की ओर, सब समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही तुम्हारा जो कल्पना लोक है, तुम्हारी शक्ति के जागरण से समाप्त होता है। फिर तुम संबंधों को एक अलग ढंग से जीते हो, तुम इस संसार को अलग ढंग से जीते हो, जिसे पहले कभी नहीं जिया था।
क्योंकि अब तुम स्वयं को जानते हो, और जब तुम स्वयं को जानते हो तभी तुम दूसरे को भी जान पाते हो। उसके पहले कोई उपाय नहीं। अभी तुम दूसरे को जो जानते हो वो तुम्हारे अपने ही अनुमान से, तुमने जैसा जीवन जिया था वहीं से तुम अनुमान लगाते हो। जो जीवन तुमने नहीं जिया है उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। यानी कि दूसरे के बारे में तुम जो कल्पना करते हो उस सबसे तुम गुजर चुके हो। जिससे तुम गुजरे नहीं हो, क्या उसकी कल्पना संभव है? नहीं, क्योंकि तुम अपने ही प्रोजेक्शन से सारे संसार को पैदा कर रहे हो। साधना इस शक्ति का जागरण है। ये अंतर शक्ति जागती है, कल्पना लोक मिटता है, फिर वास्तविक जगत। और वास्तविक जगत वैसा ही है जैसा शिव सूत्र में प्रारंभ करते ही इशारा किया गया है कि स्वयं प्रकाशित आनंद स्वरूप अकारण, जिसे किसी कारण की जरूरत नहीं। आज के लिए शिव सूत्रों में इतनी ही बात।